हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दिव्या। मैं आज आप लोग को फ्रिज में सब्जियों को ज़्यादा दिन तक कैसे ताज़े रख सकते हैं इसके बारे में मैं आप लोग को बहुत सारी टिप्स लेकर आई हूं। वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूं अदरक लहसुन की पेस्ट। हम अक्सर घर पे अदरक लहसुन की पेस्ट बना देते हैं, लेकिन 1 से 2 दिन में इसकी कलर चेंज हो जाती है। कलर चेंज होने के बाद हम इसे इस्तेमाल करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, सोचते हैं ख़राब हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इसको कलर ऐसे ही ताज़े रखना चाहते हैं तो इसके लिए छोटी सी टिप है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं मैं इसमें 1 छोटी चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ, सॉल्ट, और इसमें 1 चम्मच तेल, जो हमारी कुकिंग ऑयल होती है वही वाली नॉर्मल कुकिंग ऑयल है जो बिना फ्लेवर वाली। इसमें मिक्स करके आप इसे फ्रिज में स्टोर कर लेंगे तो आप 1 महीने तक की इसकी कलर ऐसी के वैसे ही रहेगी। जैसे जो मार्केट में जो पैकेट में जो पेस्ट आती है ना, उसमें यही 2 चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह आप अपने घर पे भी पेस्ट बना के आराम से 1 महीने तक इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको मेरी टिप पसंद आई है तो आप अपने घर पे ज़रूर इसे ट्राई करिएगा। आप इस तरह कंटेनर वाली बॉक्स में रख के इसे फ्रिज में स्टोर कर लीजिए। आप जब चाहे तब इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं टिप नंबर 2, लेमन। नींबू तो हमारी फ्रिज में हमेशा होती है, लेकिन ऐसा होती है कि 4 से 5 दिन के बाद नींबू की जो छिलके की जो कलर है वो चेंज हो जाती है। वो सूखने के बाद उसकी छिलके बहुत हार्ड भी हो जाती है, उसके बाद हम इसे फेंक देते हैं। लेकिन आप इस टिप का इस्तेमाल करेंगे तो आप इसे 1 महीने तक, आप यकीन नहीं मानिएगा, आप ज़रूर इस टिप को इस्तेमाल करिए। आप 1 महीने तक इसे नींबू को ऐसे फ्रेश रख सकते हैं। नींबू में आप इस तरह ऑयल अप्लाई करके अच्छे से नींबू को पहले अच्छे से पोंछ लीजिए बिना पानी के। इसके बाद इसके ऊपर ऑयल अप्लाई कर लीजिए। ऑयल अप्लाई करके इसे एक डब्बे में स्टोर कर लीजिए। इस तरह सारे नींबू के ऊपर आप तेल लगा लीजिए। तेल लगा के आप इस तरह डब्बे में स्टोर करेंगे तो नींबू बिल्कुल हार्ड भी नहीं होगी, इसकी कलर जैसे कि वैसे ही रहेगी, इसकी कलर भी बिल्कुल चेंज नहीं होगी। आप इस टिप को ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिए। आपको मेरी टिप कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आप देख सकते हैं एकदम फ्रेश नींबू है, ये वैसे की वैसे ही रहेगी। आप खरीदते समय ही अच्छा नींबू का खरीद लीजिए। अब हुआ दूसरा टिप, अनार तो हम जब खाने की मन होती है तब हम इसे छीलने की सोच के हम इसे अवॉइड कर देते हैं, लेकिन इसे छीलना बहुत आसान है। ऐसे छीलते कैसे हैं और इसे स्टोर कैसे करके रखते हैं, मैं इन दोनों चीज़ों के बारे में आपसे दिखाने जा रही हूँ। अनार को पहले से बीच से कट कर लीजिएगा, बहुत अंदर तक भी मत कट करिए, बस इसके छिलके को हल्का कट कर लीजिए। इसे ऐसा ओपन कर सकते हैं, बहुत इजीली ओपन हो जाती है। इसके बाद आप देख सकते हैं जहाँ दाना होती है वहाँ मत कट करिएगा, जिसकी जो गांठ होती है ना वो जगह पे इसे कट लगा लीजिए। ऐसे एक अनार में 4 या 5 जगह आप इस तरह कट कर लीजिए। कट करके इसे आराम से आप ओपन कर सकते हैं, जैसे कि इसके दाने भी नहीं कटेंगे और इसे आप आराम से दाने छील भी सकते हैं। अब देखिए इसके दाने एकदम आराम से खुल गए हैं। अब दूसरा टिप है, इसी दाने को आप कोई चम्मच की मदद से या किसी की सहायता से आप इसे आराम से टैप करते रहिएगा। इस तरह आप आराम से इसे टैप करेंगे तो दाने भी एकदम अपने आप से खुलने लग जाएंगे, सारे दाने। आप देखते रहिए, मैं आपको दिखाऊंगी। दाने आराम से नीचे गिरने लगे हैं, बिल्कुल नहीं रहते दाने, सारे दाने आराम से खुल जाते हैं। आप इस दोनों टिप का इस्तेमाल करके आराम से आप चाकू से पूरा कट कर देते हैं तो इसमें सारे दाने कट भी जाते हैं, इसके पूरे रस में नीचे गिर जाती है। इसकी वजह से हमारे हाथ भी काले, नाखून वगैरह काले होने लग जाते हैं। इसलिए बहुत जन अनार के दाने छीलने में पसंद नहीं करते, लेकिन इस टिप का इस्तेमाल करिए, आप अनार के दाने आराम से छील सकते हैं। देखिए सारे दाने कैसे आराम से खुल गए हैं, बिल्कुल मेहनत नहीं लगती है, आराम से दाने छील सकते हैं। अब छिले हुए दाने को आप आराम से इसे 1 महीने तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। एक बार छीलने के बाद तो हम आराम से इसे इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन मैं इसलिए 1 महीने बोल रही हूँ क्योंकि मैं एक बार मुझसे ऐसा हुआ था कि मैं अनार के दाने छील के रख के मैं अपने घर चले गई थी। जाने के बाद मैं भूल के चले गई थी। 1 महीने के बाद जब मैं वापस आई ना, तब ये दाने जैसे कि वैसे एकदम फ्रेश थे फ्रिज में। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ बहुत ज़्यादा दिन के लिए आप इसे आराम से फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। जब सस्ते होते हैं ना तब आराम से ख़रीद लीजिए, एक डब्बे में डाल के आराम से आप स्टोर करके रख लीजिए। जब चाहे आराम से अपने बच्चों को
दे सकते हैं। आप भी आराम से इसे एंजॉय कर सकते हैं। सस्ते के टाइम आप आराम से फ्रूट्स लेके ऐसा स्टोर करके रख सकते हैं। अब वो टिप नंबर 3, अब देखिए भाजी तो हम अक्सर रोज़ नहीं ले पाते हैं, कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार हमें भाजी ज़रूर लेनी चाहिए। तो आप भाजी को डायरेक्ट आप फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं तो भाजी सड़ने लग जाती है, ख़राब हो जाती है, बहुत सारी पत्तियाँ वेस्ट हो जाती हैं। लेकिन भाजी को आप जैसे मार्केट से लेके आते हो तो इसे आप ओपन करके ऐसा अपने डंडी को आप तोड़ लीजिए और इसमें जो वेस्ट वाली जो पत्तियाँ होती है उसे भी आप अलग कर लीजिए। जो पत्ती आप इस्तेमाल करते हैं, जो इस्तेमाल लाते हैं उसे आप अलग कर लीजिए। जो वेस्ट वाली पार्ट्स होती है उसे आप डिवाइड कर लीजिए। देखिए मैं जैसे कर रही हूँ, मैं सारे अच्छी वाली पत्तियों को मैं अलग कर ली हूँ। इसकी डंडियाँ सारे मैं अलग करके निकाल दी हैं। निकालने के बाद आप एक ही बार मार्केट से 4-5 तरह की भाजियाँ लेके आ जाइए। लेके आके इस तरह आप आराम से क्लीन करके फ्रिज में रख लेंगे तो आप जब चाहे तब आप अपने आराम से आप इसे कट करके बना सकते हैं। देख सकते हैं प्लास्टिक की जो कवर होती है, जो उसी कपड़े के साथ बैग्स में आती है, ऐसे वाली प्लास्टिक कवर में आप इसे आराम से बिना एयर के इसे अच्छे से टाइट से ऐसा फोल्ड करके रख लीजिए फ्रिज में। आप इसे 10 से 15 दिन भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होएगी, एकदम फ्रेश की फ्रेश ही रहेगी। मिर्ची, हम अक्सर सब्जियां 4-5 दिन में एक बार ख़रीद लेते हैं तो इतनी सारी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जितना हमारे पास उतनी टाइम भी नहीं होती, हम फ्रिज में ऐसे स्टोर कर लेते हैं। लेकिन अभी लॉकडाउन चल रही है तो हम ज़्यादा दिन के लिए सब्जियां 10-15 दिन के लिए एक ही बार लेके आ जाते हैं तो उसमें बहुत सारी सब्जियां हमारी वेस्ट हो जाती हैं। इसलिए मैं आप लोग के लिए इस तरह अच्छे अच्छे टिप्स लेकर आई हूँ जिससे आप सब्जियां बिल्कुल ख़राब भी नहीं होएगी। आप थोड़ा फ्री है लॉकडाउन पे घर पे, आप इस तरह थोड़ा सा अपनी सब्जियों को आराम से फ्रिज में स्टोर कर लीजिए। आप बहुत ज़्यादा दिन के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मिर्चियाँ वगैरह भी ऐसे डंडे निकाल के इसे कोई कंटेनर वाले डब्बे में आराम से रख लीजिए। इसे आप जब चाहे तब आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी 1 महीने के लिए आराम से, 1 महीने से भी अधिक भी आराम से ताज़ी रहेगी। अब हुआ टिप दूसरा, करी लीव्स। जिसको करी लीव्स की आदत पड़ जाती है ना सब्ज़ी में, बिना करी पत्ते का तो सब्ज़ी बनाना अच्छा नहीं लगता है। तो आप ऐसा करिए कि करी पत्ती को हम ऐसे भी रखते हैं ना तो करी पत्ती सूख जाने लगती है। तो इस तरह कोई कंटेनर वाली जो बॉक्स ले लीजिए। जैसे कि मैं अभी एक डब्बे दिखा रही हूँ, एक खरीदी वाली नहीं है। जैसे हमारी सोन पापड़ी वगैरह स्वीट्स से जो हमारे घर पे बॉक्सेस आती है ना, आप वैसे ही बॉक्सेस का इस्तेमाल कर लीजिए क्योंकि फ्रिज में रखने के लिए हमें इतनी सारी डब्बे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस तरह सारी डंडियाँ ऐसे अलग करके बॉक्स में इस तरह फ्रिज में स्टोर कर लेंगे तो जब चाहे आप ऐसे ही सब्जियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हुआ ड्रम स्टिक, जो फली इतने लंबे लंबे होते हैं जिसे हम फ्रिज में डायरेक्ट स्टोर करने में हमें ऐसे टाइम भी मुश्किल हो जाती है। इसलिए आप फ्रेश ही इसे कट कर लीजिए। इसके ऊपर की पीलिंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पीलिंग करेंगे थोड़ा सूखने लग जाएगी। आप इसे ही ऐसे ही कोई डब्बे पे स्टोर कर लीजिए। जब चाहे जितने पीसेस चाहिए उतने पीसेस अभी सब्जियों में आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैं एकदम फ्रेश फली को ऐसे कट करके रख लेती हूँ जैसे कि ये फली ऐसे ही फ्रेश ही रहेगी। इसमें बिल्कुल अब रखने की भी जगह की दिक्कत नहीं होती है और हम सब्जियाँ बनाते समय भी हम लोग को बहुत आराम होती है। इसे डब्बे पे रख के अब जब चाहे तब आराम से इस्तेमाल कर लीजिए। अब हुआ दूसरा टिप, धनिया पत्ता कुछ सीज़न में हमें बहुत सस्ती मिल जाती है, कुछ सीज़न में सब्जियों से भी अधिक रेट हो जाती है, इसकी अधिक महंगी हो जाती है, तब इसे हम नहीं खरीद पाते हैं ज़्यादा। आप जब सस्ती रहती है ना तभी एक ही बार इसे ख़रीद लीजिए। ख़रीद के आप इसे क्या करिए, जिसकी जो पक्की वाली जो लीव्स होती है ना, जो पीली हो जाती है, वो येलो वाली लीव्स को आप इसे अलग कर लेनी है। जब अलग येलो वाली लीव्स अगर इसमें रह जाती है ना तो दूसरी पत्ती भी इसमें पीली होने लग जाती है। आप एक बार इस टिप को ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। सारे पत्तियों को बस पीली वाली पत्ती, जो सूखी वाली पत्ती को आप अलग करके इसे अलग क्लीन कर लीजिए। क्लीन करने के बाद आप इसे स्टोर कर लीजिए। जैसे मैं दिखा रही हूँ वैसे क्लीन करके आप स्टोर कर लेंगे तो इसे बहुत ज़्यादा दिन तक, कम से कम 15 से 20 दिन तक इसे एकदम फ्रेश ही रहेगी। इसकी डंडी भी बिल्कुल मत कट करिएगा क्योंकि डंडी कट करने के बाद पत्तियाँ जल्दी सूखने लग जाती हैं। ऐसा एक बॉक्स में आप नीचे टिश्यू रख लीजिए।
टिश्यू रख के इस डंडी में नहीं कट करी हूँ, देख सकते हैं। इसे मैं फ़ोल्ड करके इसमें रख लेती हूँ। मैं इसे लेयर्स के हिसाब में हाफ करके रख लूँगी, क्योंकि जितनी चाहिए मैं थोड़ी थोड़ी तो इस्तेमाल करते जरी जरी से, इस तरह मैं हाफ करके इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए मैं इसमें लेयर्स में पेपर से डाल के रख लेती हूँ। मैं इसलिए इसमें पेपर का इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि कभी अगर हमारी पावर कट हो जाती है तो फ्रिज में, तो सारी सब्जियाँ में पानी बाहर आने लग जाती है। उस टाइम में हमारी सब्जियाँ ज़्यादातर बाजी पत्तियाँ ऐसे ख़राब हो जाती हैं। तो ऐसा पेपर का इस्तेमाल करेंगे तो वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, एकदम ताज़ी की ताज़ी रहेगी। अब वो दूसरा पुदीने की जो डंडी होती है हम इसे इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऐसी भी डंडियाँ रहने से पत्तियाँ बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है पुदीने की, इसलिए आप पुदीने की जो पत्तियाँ होती है इससे पहले इसे लीव्स को अलग कर लीजिए इसकी डंडी से। आप फ्रिज में जो भी स्टोर करते हैं ना, तो ऐसा टिश्यू पेपर को बॉक्स में रख के आप इस्तेमाल करेंगे तो इसके अगर पावर भी फ्रिज में घर पे पावर भी नहीं होती है तो उस टाइम में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि फ्रिज की सब्जियां ख़राब हो जाएगी, एकदम ताज़ी की ताज़ी रहेगी। ऐसा इस्तेमाल करें। अगर आपके पास टिश्यू नहीं है तो आप इसकी जगह न्यूज़पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैं पुदीने को भी मैं ऐसा डंडी से अलग कर लेती हूँ। अलग करके मैं इसे भी फ्रिज में ऐसे स्टोर कर लेते हैं। जब चाहे तब आप इस सब्जियाँ में या चटनी या वगैरह इससे आराम से निकाल के बना सकते हैं। इससे आपकी टाइम भी सेव होती है और इसकी सब्जियाँ भी आप बहुत ज़्यादा दिन तक ताज़े रख सकते हैं। इस लॉकडाउन पीरियड में आप इस तरह छोटे छोटे टिप्स का इस्तेमाल करके अपने सब्जियों को ज़्यादा दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख लीजिए। देखिए इस तरह आराम से आप फ्रिज में स्टोर करके रख लेंगे तो जब चाहे तब आप इसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरी सारी टिप्स कैसे लगी? इस तरह बहुत सारे टिप्स के बाद दोबारा मिलेंगे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर